नमस्कार। आज देखेंगे क्रिस्टल में अपूर्णता या दोष। क्रिस्टल में अपूर्णता या दोष का अर्थ ये है कि जो क्रिस्टल के अवयवी कणों की आदर्श व्यवस्था या जो नियमित व्यवस्था होती है उसमें किसी भी कारण से दोष उत्पन्न होता है, अर्थात क्रिस्टल की आदर्श व्यवस्था या नियमित व्यवस्था का भंग होना क्रिस्टल में अपूर्णता या दोष का है। यह दो प्रकार का होता है। पहला है बिंदु दोष और दूसरा है रेखीय दोष। पहले देखते हैं बिंदु दोष। जब क्रिस्टल के अवयवीकरण अर्थात परमाणु या आयन के किसी एक या दो अवयवीकरण क्रिस्टल से या तो बाहर चले जाते हैं या अंतरकाशीय अवकाश में चले जाते हैं, जिसे बिंदु दोष कहते हैं। दूसरा प्रकार है रेखीय दोष। ऐसा दोष जिसमें क्रिस्टल के अवयवी कणों की पूरी पंक्ति में दोष उत्पन्न होता है, पूरे पंक्ति में दोष उत्पन्न होता है, तो इसे रेखीय या पंक्ति दोष कहते हैं। अब देखते हैं बिंदु दोष के प्रकार। बिंदु दोष तीन प्रकार के होते हैं: रस समीकरण मितीय, दूसरा अरस समीकरण मितीय और तीसरा है अशुद्धि दोष। सबसे पहले देखते हैं रस समीकरण मितीय दोष। ऐसा दोष जिसमें क्रिस्टल के रस समीकरण मिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, रस समीकरण मिति कहलाता है। या दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि क्रिस्टल का सूत्र वही होता है जो उसके यौगिकों को प्रदर्शित किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि रस समीकरण मिति का अर्थ यह है कि इसमें अवयवी कणों का अनुपात वही होता है जो क्रिस्टल के में दोष उत्पन्न होने के पश्चात होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि ये क्रिस्टल 10 Na+ और 10 Cl- आयन से मिलकर बना है, तो इसमें Na+ और Cl- अर्थात सोडियम प्लस आयन और क्लोरीन माइनस आयन का अनुपात 1:1 है। जब इसमें दोष उत्पन्न होगा तो ये अनुपात उसी अनुपात में रहेगा। जैसे जब इसमें दोष उत्पन्न होता है तो मान लीजिए कि इसमें 10 में से एक सोडियम प्लस आयन और एक क्लोरीन माइनस आयन बाहर निकल गया, जिससे इसमें सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस आयन का अनुपात 9:9 में रहता है, और जब इसका सरल अनुपात किया जाता है तो ये 1:1 के अनुपात में आता है। कुल मिलाकर और शब्दों में यह बोल सकते हैं कि रस समीकरण मितीय दोष ऐसा दोष जिसमें क्रिस्टल के अवयवी कणों का अनुपात वही होता है जो दोष उत्पन्न होने के पश्चात होता है। अब देखते हैं दूसरा अरस समीकरण मितीय दोष। ऐसा दोष जिसमें क्रिस्टल के अवयवी कणों की रस समीकरण मिति में दोष उत्पन्न हो जाता है, अर्थात अवयवी कणों का अनुपात वही नहीं होता है जो दोष के पहले था। एक तीसरा है अशुद्धि दोष। इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल में बाहर से कोई दूसरा पदार्थ आ जाता है, तो इस प्रकार के दोष को अशुद्धि दोष कहते हैं। अब देखते हैं रस समीकरण मितीय दोष। रस समीकरण मितीय दोष चार प्रकार का होता है। पहला है रिक्तिका दोष, दूसरा अंतरकाशीय दोष, तीसरा शॉटकी दोष और चौथा है फ्रैंकेल दोष। सबसे पहले देखते हैं रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष में जो अवयवी कण है, जैसे ये परमाणु है, इसमें से परमाणु अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चले जाता है, जिसके कारण जो परमाणु गया है वहां पर रिक्तिका उत्पन्न हो जाता है, और इसी कारण इसे रिक्तिका दोष कहते हैं। अब इसका परिणाम क्या होगा क्रिस्टल जालक पर? क्रिस्टल जालक का घनत्व कम हो जाता है, घनत्व कम हो जाता है।
कारण ये है कि क्रिस्टल के प्रति इकाई क्षेत्रफल में उसके परमाणुओं की संख्या कम होने से उसका द्रव्यमान कम हो जाता है, और द्रव्यमान कम होने से घनत्व कम होता है, क्योंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो जब द्रव्यमान कम होगा तो जाहिर सी बात है घनत्व भी कम होता है। इसके पश्चात देखते हैं दूसरा है अंतरकाशी दोष। अंतरकाशी दोष नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि अंतर जो परमाणुओं के या अवयवी कणों के मध्य जो स्थान होता है उसे अंतरकाशी दोष कहते हैं। तो इसमें दोष उत्पन्न होगा। इस दोष में क्या होगा, क्रिस्टल में बाहर से अवयवी कण अर्थात परमाणु प्रवेश करता है और वो परमाणु अंतरकाशी स्थान में आकर स्थित हो जाता है, जिसके कारण यह दोष उत्पन्न होता है। अब इसके परिणाम क्या होगा, इसके कारण क्रिस्टल का घनत्व बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि परमाणु की संख्या अब क्या हो गई, अधिक हो गई। पहले कम थी, बाहर से परमाणु आने के कारण उसका घनत्व बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो बाहर से परमाणु आने के कारण इसके द्रव्यमान में वृद्धि हो गई और इसके द्रव्यमान में वृद्धि होने के कारण घनत्व बढ़ गया।